तो कॉंग्रॅच्युलेशन ऑल सगळ्यांची MCAची एक्झाम निघाली आणि आता सगळे इंडियात रजिस्टर्ड डॉक्टर झालेले आहेत. तर बेसिकली काही तुमचे येणारे ज्युनियर्स आहेत, कोणी नवे ॲस्पिरंट्स आहेत, त्यांना भरपूर साऱ्या गोष्टींचं हे राहतं की सर आता नेक्स्ट येणार आहे, FMG होती, त्यानंतर आता प्रिपरेशन केव्हा सुरू करायचं, युनिव्हर्सिटी कशी सिलेक्ट करायची. कारण की आय नो तुमच्या वेळेस युनिव्हर्सिटी तुम्ही सिलेक्ट केली, ठीक आहे, मी सांगितलं की इथं जायचं आहे किंवा हे, परंतु आता खूप साऱ्या लोकांचं प्रश्न राहते की खरंच करायला पाहिजे का. म्हणजे सगळ्यात पहिले प्रश्न तर हा की अब्रॉड मधून MBBS करायला पाहिजे का. म्हणजे ॲज अ तुम्हाला असं वाटतं का की अब्रॉड मधून MBBS जर इंडियात मिळत नाही आहे आणि खूपच इच्छा आहे, जसं भूमेश आहे, ही वॉज इन अ न्यूट्रल फेज ऑफ कंडिशन की त्याला MBBS बाय डिफॉल्ट करण्यासाठी जायचं तर इच्छा होती, परंतु मग नंतर त्यांनी मूड चेंज झाला की जायचं आहे. तर खरंच अब्रॉड मधून MBBS करायला पाहिजे का, आधी काय वाटतं तुला. बिल्कुल करना चाहिए. इफ़ यू आर नॉट गेटिंग सीट्स इन इंडिया तो एंड अगर तुमको करना ही है तो ज़रूर जाना चाहिए. बस यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ कि आके मैं यहाँ पर हाँ वहाँ पर अपना पूरा फेथफुली पढ़ूंगा और वापस आकर मेहनत कर कर जल्दी से जल्दी FMG एग्ज़ाम निकाल लूँगा. और उसके लिए भी फिर गाइडेंस प्रॉपर सब अवेलेबल है और बस आपको अपना काम करते जाना है. तो बेसिकली अब्रॉड जाने के पहले सभी का ये डाउट रहता है कि बच्चा अब्रॉड जा रहा है तो इतनी सारी चीज़ों का स्ट्रगल रहेगा, देश अलग है, वेदर अलग है, कंडीशंस अलग है. तो क्या ये वर्थ इट है कि MBBS विद दिस सेक्रीफाइस, घर से दूर कॉम्प्रोमाइज करते हुए करना, ये वर्थ इट है क्या, यानी या उसके अलावा अगर तुम्हारे को ऑप्शन दिया जाता उस समय पे तो आप ये तो नहीं कि इंडिया का और कोई फील्ड सिलेक्ट करते. ऐसा लगता है कि यानी ये वर्थ इट है क्या कि आपको खाना खुद बनाना है, ठीक है. विदाउट सैक्रिफाइस कुछ नहीं मिलता है. लाइफ में कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है कुछ पाने के लिए. तो देखो कैसा होता है, कितना तुम सेक्रीफाइस कर रहे हो कितनी चीजों के लिए, तो इतना सेक्रीफाइस फॉर योर MBBS डिग्री वैलिड है क्या. ये तो बहुत कम है. ये तो बहुत तो अगर बात ड्रीम की है तो बेशक करना चाहिए, ड्रीम को फॉलो करना चाहिए. अगर डॉक्टर बनना ही एम था, जिस सिचुएशन से मैंने 2 साल मेरे लाइफ के लिए नीट के लिए, हाँ. और फिर उस सिचुएशन में मुझे जो भी एक चांस दिखा कि नहीं ये है मेरे ड्रीम की तरफ ये रास्ता जा रहा है, तो बेशक आगे जो भी होगा, जो भी प्रॉब्लम्स आएगी, आई विल फेस इट. इस एटीट्यूड से मैं बढ़ा आगे. और फिर वही विद सीनियर्स का एक सपोर्ट होता है वहाँ पे भी. ऐसा नहीं कि टेम्परेचर वेदर कंडीशन से वो सीनियर्स है वो फैमिली की तरह रखते हैं वहाँ पे. हॉस्टल्स अच्छे हैं मतलब, और हर डायरेक्शन से मतलब एक गाइडेंस होता है, आप हमेशा एक टच में रहते हो. तो बेसिकली इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे आपको मिलते हैं जो तुम्हारे सीनियर्स होते हैं, एंड बेसिकली ऐसा नहीं हो कि तुम फॉरेनर के बीच में फंस गए हो, तो एक प्रॉपर गाइडेंस फॉर द स्टडी अवेलेबल रहता है. एंड खाना बनाना, मेहनत करना, पहले कुछ दिन तो बोर लगा होगा डेफिनेटली, आई थिंक सो, है ना. पहले अभी तो आप 6 ईयर पास आउट हो तो यू नॉट गेटिंग दैट पॉइंट, क्योंकि क्या बोलते हैं ना, एक अच्छी चीज बहुत सारे पुराने जख्मों को भर देती है ना. पहली चीजें जब हम गए वहाँ पे हाँ. तो हमें ऑब्वियस है वहाँ पे रशियन है, तो रशियन लैंग्वेज सीखना कंपलसरी है सबके लिए. बट वहाँ हमारे सीनियर्स जो है हमें बहुत हेल्प की उन लोगों ने. वहाँ जाके जब कैसे खाना बनाना नहीं आता था, बट वहाँ जाके सीखे, तो सब कुछ पॉसिबल है अगर तुम चाहो तो. हाँ, बेसिकली जो सबके दिमाग में रहता है कि रशियन डॉक्टर्स इंडिया में FMG नहीं निकाल पाते, एंड आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू ऑल कि जो 16 की बैच थी, जो मेरे 16 के सारे बच्चे थे, ठीक है, जितने गए उतने साथ में आए, जो 15 के बच्चे थे जो साथ में गए साथ में आए, एंड जो स्ट्रगल ऑफ फेज था वो फेज साथ में अच्छे से कवर आउट करके आज इंडिया में रजिस्टर्ड डॉक्टर हो. यू आर गेटिंग द इंडियन रजिस्ट्रेशन नाउ. तो बेसिकली ये था कि ये रजिस्ट्रेशन आज इंडिया के MBBS जो गवर्नमेंट से किया उसे भी मिल रहा है, वो रजिस्ट्रेशन प्राइवेट से किया उसे भी मिल रहा है. द कंपैरेटिव मनी फॉर वैल्यू फॉर मनी, ये चीज़ आपको लगती है कि रशिया का स्टडी एंड यहाँ के स्टडी में आपको वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है, जितने पैसे आप पे कर रहे हो उतने पैसे के अगेंस्ट में आपको जो रिप्रेजेंटेशन एंड जो पोजीशन इंडिया में मिल रहा है वो वैलिड है. बेशक है. मतलब
वो सब आपके हार्ड वर्क पर डिपेंड करेगा। आपके ऊपर है वो चीज़। आप वहाँ जाओगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डॉक्टर बन के ही वापस आओगे। वहाँ पे आपको हार्ड वर्क करना है, आपकी डेडिकेशन, ये सब कुछ काउंट करेगा। और फिर फाइनली आप जब वहाँ से एक टाइटल लेके आओगे, आप को एक एग्ज़ाम FMG के थ्रू जाना है, जो कि मुझे नहीं लगता इतनी भी इजी एग्ज़ाम है। एक बहुत अच्छा फिल्टर है, और वो अगर एग्जाम आप क्लियर कर रहे हो, मतलब कि आप इंडियन गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड्स में आ रहे हो कि ठीक है हम आपको रजिस्ट्रेशन दे सकते हैं, तो हाँ। वो एक फेज होगा जहाँ पे आप खुद को प्रूव कर पा रहे हो। तो FMG पास करने के बाद मैं आज ये बोल सकता हूँ कि शायद मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी जर्नी यहाँ पे खत्म हुई, यहाँ से शुरू हुई है। Yes, मैं this यहाँ is the पे Indian journey is started. Exactly. वही was just कि मैं हमेशा शायद एडमिशन के टाइम पे भी आपको ये हमेशा बोलता था कि हमें ऐसे नहीं मिल रहा है, तो अपन ऐसे जाके यहाँ पे सेम पॉइंट पे मैच कर रहे हैं। तो वी आर ऑन दैट सेम पॉइंट जहाँ पे हम आज इंडिया में रजिस्टर्ड हुए। नाउ द जर्नी इज स्टार्टेड, जो हमने नीट UG के टाइम पे हमारी मिस्टेक थी, है ना। नीट UG में हमें नहीं बन पाया था, अभी हम वो UG का पाप धुल के अभी यहाँ पहुंचे हैं। अभी आगे की जर्नी हमें यहाँ से उतनी ही शिद्दत से करनी है। हाँ, तो बेसिकली आई एम नॉट आस्किंग फॉर द एनी मार्केटिंग पर्पस, इट इज द मोटिवेशनल वीडियो फॉर द यूर जूनियर जो भी पढ़ रहे हैं या फिर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई प्लान कर रहा है अब्रॉड के बारे में। तो अब्रॉड के बारे में प्लान करते हुए उन्हें किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एंड एज अ गर्ल एंड बेसिकली लड़कियों के लिए घर वालों के बहुत ज़्यादा ओवर रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, बट थैंकफुल टू योर मॉम एंड डैड, दे आर वेरी लिबरल फॉर यू एंड काफ़ी अच्छे से उनका ये था। तो तुम्हें क्या लगता है कि गर्ल्स के लिए अब्रॉड सेफ है, सिक्योर, क्या? बहुत सेफ है मेरे हिसाब से। और मैं जिस यूनिवर्सिटी में, मैं जिस जगह से मतलब रही हूँ, जहाँ पे वो सिटी और वो प्लेस बहुत सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तुम मतलब रात को 10 बजे भी घर आओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इंडिया से भी बहुत ज़्यादा सेफ है मेरे हिसाब से। तो वो कोई इशू नहीं है, सेफ्टी इज नॉट एन इशू। एंड रिगार्डिंग स्टडी, स्टडी पैटर्न तो हर कंट्री का अलग होता है। इंडिया का अलग है, रशिया का अलग है। एंड आई नो, आई यूज्ड टू से कि रशिया में 100% अटेंडेंस चाहिए होती है, वरना अतराबुत का लगता है। अतराबुत का यानी कि तुम्हारा बैकलॉग एंड है और आपको वो बैकलॉग क्लियर करना है, ठीक है। तो वो वाले पैटर्न से कुछ चीज़ें रशिया से क्या पॉजिटिव आप लेके आए? यानी पॉजिटिव यानी कि पंक्चुअल टाइम पे पहुंचना, ठीक है, समय पे आपका सारे काम करना, खुद के काम खुद करने के लिए रेडी रहना, और डिपेंडेंसी खुद की कम रहना। इनमें से होपफुली क्या क्या पॉइंट्स आपको अचीव लगते हैं? मैं इधर था ना, तो मेरे को ऐसे टीचर से बात करने में डर लगता था, और उधर मोस्ट ऑफ एग्जाम वाइवा होती है, तो आपको टीचर को फेस करना पड़ता है। तो मेरे को पहले नहीं था कि मैं टीचर को ऐसा फेस करूं, पर अभी मेरे से इतना कॉन्फिडेंस आता है कि मैं टीचर को ऐसे उनसे बात करूं, वाइवा में आंसर दे सकूं, ऐसा होता है। यानी जो सोशल फोबिया रहता है वो कम हो गया है। And regarding FMG preparation, all are the FMG clear of the condition. लेकिन FMG preparation हर किसी ने अलग अलग दौर पे किया होगा, अपने का हर तरीके का अलग अलग प्रिपरेशन, क्योंकि every mind is different, है ना। तो every mind is different, तो हर किसी का प्रिपरेशन अलग था, हर किसी की कैपेबिलिटी अलग थी, हर किसी के 12th का स्ट्रेंथ एंड बेसिक अलग था, है ना। तो तुम्हें क्या लगता है कि जब तुमने डेडिकेटली किया तो इसमें ग्रुप वर्क ज्यादा हेल्प करता है? हाँ, ग्रुप वर्क बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं जब इंडिविजुअल में अकेला जब पढ़ रहा था घर पे, तो जो भी डाउट्स थे जो डिस्कशन से क्लियर हो सकते थे तो वो हो नहीं पाते थे। मेरा दोस्त सौरभ गायकवाड़, वो मुंबई से आया, यहाँ आया, हम साथ दोनों ने अपना तुमसर में प्रिपेयर किया, और डिस्कशन का बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, बहुत ज़्यादा। और